नमस्कार। आज हमारे साथ खास बातचीत में कार्डियोलॉजिस्ट यानी हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित वालिया मौजूद हैं, जो आपको बता दें कि कैथल के आलक्योर मेहता हॉस्पिटल में इनकी भी विजिट रहती है और महीने की अगर बात करें दूसरे और चौथे शुक्रवार को यहाँ विजिट करते हैं। तो इनसे स्पेशलिस्ट जो टॉपिक है यानी हार्ट अटैक क्यों आता है, और आजकल अगर सर्दियों के मौसम की बात करें तो सर्दियों के मौसम में इस तरह के मरीज काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इनसे इस टॉपिक पर बात करेंगे और क्या कुछ सावधानियां आपने बरतनी है, किस तरह से उसका इलाज संभव है, तो इनसे जानकारी ले लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। मैं डॉक्टर मोहित वालिया हूँ। जी। मैं शैलवी हॉस्पिटल मोहाली में काम करता हूँ और मैं दूसरे और चौथे शुक्रवार 12:30 बजे इधर मेहता हॉस्पिटल आके मरीज़ देखता हूँ। जी। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एज कार्डियोलॉजिस्ट कि कुछ जवान लोगों में भी हार्ट अटैक थोड़ा पहले से इसका संख्या बढ़ गई है। वो इसलिए है क्योंकि ये इट इज़ मेनली ये ज़्यादातर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल का मतलब है हम लोग फ़ोन ज़्यादा लगे रहते हैं, हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, बैठे ज़्यादा रहते हैं, चलते फिरते कम हैं, खेलते कम हैं और हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं। हम दाल रोटी घर की खाना हमें कम अच्छा लगता है, हम बाहर का खाना खाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं। जी। इसकी वजह से दिल की बीमारी होने की संभावना आजकल जवान लोगों में भी है, खासकर उन लोगों में जो स्मोकिंग करते हैं और जो फालतू का स्ट्रेस, मतलब छोटी छोटी बात पे टेंशन ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा सब्र नहीं है। जी। इसलिए जवान लोगों में दिल के दौरे की संभावना थोड़ी बढ़ गई। पर और सर्दियों में ठंड जब ज़्यादा होती है तो हम लोग घर के कम बाहर निकलते हैं, चलते फिरते कम है, थोड़ा हैवी, थोड़ा घी मक्खन ज़्यादा खाते हैं। इसलिए भी ठंड के मौसम में दिल की बीमारियां या हार्ट अटैक होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। इसका हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? मतलब जैसे आपने बताया कि सर्दियों में घी दूध ज़्यादा खाते हैं, तो अगर आप घी दूध खाते हैं तो उस तरह से आपने हार्ड वर्क भी करना चाहिए। मतलब बिल्कुल, ये बोल सकते हैं। मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं जो भी मेरे पास आता है जी। मैं सिर्फ उसको एक सलाह देता हूँ, परमानेंट इलाज स्टेंट डालना नहीं है। अगर किसी की नाड़ी में ब्लॉकेज है, स्टेंट डालना इज अ टेम्परेरी इलाज। टेम्परेरी का मतलब अगर मेजर हार्ट अटैक हुआ तो स्टेंट डालना ज़रूरी है जान बचाने के लिए। जी। पर अगर आपको 20 साल और ठीक रहना है जी। तो उसका परमानेंट इलाज है कि आप 1 घंटा सुबह चलो, है ना, खाना कम खाओ, दिल दिमाग को शांत रखना है। जी। दिल दिमाग को शांत रखना है, मेडिटेशन भी करना है। अगर किसी आदमी का दिल दिमाग शांत है, वो 5-6 किलोमीटर चलता है ना, वो भगवान का शुक्र करता है, वो खाना कम खाता है, फ्रूट्स ज़्यादा खाता है, तो अगर मैंने ये देखा है, अगर किसी को हार्ट अटैक हो भी गया तो उसको सिर्फ एक ब्लड थिनर खाना है, वो अगले 30-40 साल तक भी ठीक रह सकता है। जी। डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा जाता है कई बार मरीज बोलता है कि बिल्कुल थोड़ा सा पेन था और उसके बाद एकदम से अटैक आ गया या इस तरह की दिक्कतें आ गई, तो उसको सीरियस नहीं लेते या किस तरह का वो दर्द होता है? ऐसा है कि सीरियस लेने में मेजर हार्ट अटैक में पेन सीवियर होता है। सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। अगर मेजर हार्ट अटैक है जी। तो आपको जो परेशानी है वो थोड़ी मोटी नहीं होगी, वो ज़्यादा ही होगी। जी। आपको पसीना भी आएगा, आपको घबराहट भी होगी, आपको सीने में दर्द भी होगा। इस सिचुएशन में यू शुड रश टू द हॉस्पिटल। मतलब आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाके इलाज कराना है। सबसे पहले अगर आपको ज़्यादा छाती में कुछ भी आपको भारी लग रहा है, घबराहट हो रही है, तो सबसे पहले आप जाके ईसीजी कराओ। जो भी, क्योंकि आजकल हर शहर में, गांव में भी कुछ डॉक्टर्स हैं या कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं जो ईसीजी हर जगह अवेलेबल है। जी। है ना, और ईसीजी करा के ही 2 मिनट में समझ में आ जाता है कि हार्ट की प्रॉब्लम है कि नहीं। जी। अगर किसी को थोड़ा जवान लोग बहुत सारे आते हैं कि यहाँ पे प्रिकिंग पेन होता है, वो हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, वो मस्कुलर पेन है या आदमी का दिल दिमाग परेशान है इसलिए हो रहा है। अगर प्रिकिंग पेन है, अगर चुभन है या एक पिन पॉइंट पेन है जो
6 महीने से हो रहा है वो हार्ट की प्रॉब्लम में नहीं है। मेजर हार्ट अटैक में बहुत ज़ोर से तकलीफ होती है, पेन सीवियर होता है, आदमी को ऐसा लगता है कि जान ही चली जाएगी। उस सिचुएशन में आपको अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट, आप ईसीजी कराओ और यू शुड गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट, जो आजकल हर शहर में कोई ना कोई तो अवेलेबल होता ही है कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। या आप एमडी मेडिसिन के पास जाओगे तो वो भी कोई अगर आपको दवाई देनी है ना, तो वो भी दे सकता है जी। हार्ट अटैक में अगर कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है तो हम खून पतला करने की दवाई देते हैं जी, है ना, और वो भी हमें विदिन 15 to 30 मिनट्स देनी होती है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, मेजर हार्ट अटैक है, तो कुछ टैबलेट्स, कुछ इंजेक्शन लगा के हमें अर्जेंटली एंजियोग्राफी करके देखना चाहिए जी। और जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो हमें बहुत बार उसके अंदर नाड़ी में ब्लॉकेज के साथ क्लॉट भी होता है, जिसको हम निकाल के फिर उसको स्टेंट डाल देते हैं। अगर किसी को मेजर हार्ट अटैक है और हम जो इलाज है विदिन 2-3 आवर्स करते हैं, अगर 2-3 घंटे के दरमियान करते हैं तो हार्ट कमज़ोर नहीं होता। पर अगर यही इलाज 6 घंटे से ज़्यादा डिले होता है तो हार्ट थोड़ा कमज़ोर होने की संभावना होती है। अगर वो 12 घंटे से ज़्यादा डिले हुआ तो हार्ट बहुत कमज़ोर हो सकता है जी। अगर किसी को हार्ट अटैक हो, जैसे अगर 10 लोगों को हार्ट अटैक हुआ तो देयर इज 10% चांसेस, 10% का मतलब 10 में से एक आदमी जिसकी किस्मत खराब है वो सडनली कोलैप्स कर सकता है और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें किस्मत पे भी डिपेंड करती है जी। किस्मत पे डिपेंड करती है का मतलब कि अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ, सम पीपल जस्ट कोलैप्स, हाँ बोलते मतलब हैं कि कोई ज़्यादा दर्द नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं, कोलैप्स का मतलब ये है कि किसी को दर्द हुआ, घबराहट हुई और वो एकदम ही वो बेहोश हो गया और वो गुजर गया, किसी ने देखा नहीं या संभाल नहीं जी। तो पर 90% लोग जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या मेजर प्रॉब्लम महसूस हो रही है, दे विल रीच हॉस्पिटल, है ना, और इलाज इसका हम जल्दी करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब एक सवाल है, कुछ लोग इस जेब में मोबाइल रखते हैं, ऊपर वाली जेब में, तो क्या मोबाइल की भी किरणें ऐसी हैं जो मतलब यहाँ हार्ट पे कुछ नहीं, मोबाइल में किरणें से हार्ट को कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मोबाइल कम यूज करना चाहिए। अच्छा जी जी। आप 4-6 घंटे मोबाइल पे नहीं लगे रहो, उससे आपकी सेहत खराब होएगी जी जी जी, ठीक है। आप अनड्यू मतलब आप फालतू का नॉलेज या गॉसिप सुन के आपका दिल दिमाग परेशान ही होगा जी 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 जी। तो उसका कोई फायदा नहीं जी जी। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत में डॉक्टर मोहित वालिया, जिन्होंने एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं और क्या कुछ सावधानी आप बरत सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच सके।